श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरिबोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो। पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद की भक्त की चर्चा करें। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, हम अपने जीवन का विश्लेषण करके देखें। आज तक सुख पाने का सतत प्रयास जाने में अनजाने में हमने किया है, पर क्या हम सुखी हो गए? आज तक हमने सुखी होने का प्रयास जाने अनजाने में किया है, क्या हम सुखी हो गए? आजीवन सुख के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहने पर भी, आजीवन सुख की चाहत पोषित रखकर भी, आज वर्षों वर्षों तक सत्संग भजन करके भी हम सुखी नहीं हो सके। ऐसा क्यों? पूज्य बाबा कहते हैं, बड़ा सुंदर पूज्य बाबा की पुस्तक है आस्तिकता की आधारशिला। हर साधक के पास होनी चाहिए और पढ़नी चाहिए नित्य में। एक पेज पढ़ लें, छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक पेज पढ़ोगे, आधा पेज पढ़ोगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। सच्चे हृदय से अगर हम पूछेंगे तो हमको ये स्पष्ट दिखेगा कि श्री कृष्ण अभी हमारे जीवन का लक्ष्य ही नहीं हुए। हमारी कल्पना से प्रसूत जो सुख की वृत्ति है, श्री कृष्ण उसके साधन मात्र हैं बस। पर उनका एक चिन्मय विलास अनादि काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे अमुक स्वजन को क्या चाहिए। उनके निर्णय में कभी भ्रम का समावेश हो नहीं सकता। जैसे हम अपने बच्चों के लिए निर्णय कर लेते हैं और तुरंत ही उसकी इच्छित वस्तु उसे देने का संकल्प हमारे मन में जगता है और व्यवस्था भी करने का प्रयत्न करते हैं हम लोग अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे मन में प्रभु के अनंत अपरिसीम निरावल प्यार का प्रतिबिंब ही तो है। भगवान के प्यार का प्रतिबिंब हमारे भीतर है, जो हम अपने बच्चों को झलकाते हैं। जो बच्चों को प्यार देने के लिए उद्विग्न हो उठता है, प्यार का स्वरूप ही होता है सर्वथा सर्वांश में जिसको प्यार करें उसको सर्वथा सर्वेश में सुखी करने का प्रयास करेंगे, सुखी करता रहे। श्री कृष्ण के स्वरूप में यह प्यार अनंत अपरिसीम मात्रा में अनंत सागर की तरह लहरा रहा है। उसी का प्रतिबिंब हमारे मन में जागृत होता है और हम अपने बच्चों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। किंतु एक वस्तु की चाह पूरी होते ही दूसरी वस्तु की चाह जागृत होती है। संसारी वस्तु की जो चाह है, एक पूरी होते ही दूसरी चाह तुरंत मुंह फाड़े खड़ी रहती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वास्तव में जिसे वस्तु की मांग उस बच्चे ने की थी, उसमें पूर्ण सुख की उपलब्धि उसे नहीं हुई। तुरंत ही उसके मन में, अज्ञात मन में नवीन सुख की अभिलाषा जगी और उसके अनुसार उसकी मांग फिर जागृत हो गई। अर्थात एक नवीन सुख की अभिलाषा, उसकी मांग, उसकी पूर्ति और फिर नए सुख की अभिलाषा, यह क्रम चल रहा है लगातार। मांग हुई, उसकी पूर्ति हुई, सुख नहीं मिला उसमें, फिर अगली मांग प्रस्तुत। तो नित्य ये चक्र चलता जा रहा है। यह क्रम चलता रहा है आज तक। कितने वर्ष हो गए सत्संग सुन रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, सब बात है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के प्रति हमारा संबंध ठीक इसी प्रकार बना हुआ है। सुख की अभिलाषा है, फिर मांग है, फिर उनके द्वारा उसकी पूर्ति है, फिर नई मांग है। भगवान से भी हम क्या करते हैं? नई नई मांगे करते चले जा रहे हैं। भगवान उसकी पूर्ति करते हैं, हमें मजा नहीं आया ठाकुर जी, दूसरी मांग पूरी करो, है ना? ये क्रम चल रहा है। श्री कृष्ण लक्ष्य बने ही नहीं अभी तक। अगर श्री कृष्ण लक्ष्य होते तो हमें श्री कृष्ण मिल गए होते और सारी मांग खत्म हो जाती है भगवान के मिलने पर।
कुसुम सरोवर पर नारायण स्वामी जी रहते। कहते थे मैं भगवान से बहुत प्रश्न पूछूंगा, मेरे अंदर बहुत जिज्ञासाएं हैं। जैसे ही भगवान सामने आए सारे प्रश्न गुम हो गए। भगवान थे ही इतने सुंदर, और भगवान आगे आगे, वो पीछे पीछे। भगवान उधर प्रकट हो तो उधर चले जाए, उधर प्रकट हो तो उधर चले जाए, ऐसे भागम भाग चल रही है। तो फिर कहते हैं जो लो तो है नंद को कुमार नहीं देख पड़ो, तो लो तू बैठ के ब्रह्म को विचार ले। जब तक नंद का कुमार देखा नहीं है तब तक ही बातचीत हो रही। मैं गया प्रसाद जी महाराज जी का चरित्र पढ़ रहा हूँ काका। राम जी के पक्के भक्त थे, राम जी इष्ट थे उनके, और रास लीला के लिए उन्हें न्योता भेजा गया था उनके मित्र के द्वारा। न्योता भेजा गया तो उन्होंने मना कर दिया, कुछ पंडित जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी रुचि भी नहीं है, और मेरे इष्ट राम जी हैं, वहां पे रासलीला श्री कृष्ण होंगे, तो मेरी रुचि नहीं है। तो उनके मित्र ने कहा रुचि हो या ना हो आपको आना पड़ेगा, आपका आना बहुत जरूरी है। तो मित्र के आग्रह पर, जबरदस्ती करने पर वो एक बार गए। काका एक बार गए, उसके बाद रास बिहारी ठाकुर ने ऐसा चित्त चुराया, हटे ही नहीं। अगले दिन बिना बुलाए सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठे थे, और जब पहले दिन गए तो सबसे पीछे जूतियों के पास बैठे हुए थे पंडित जी महाराज। अगले दिन सबसे आगे पंक्ति में बैठे हुए कि रास बिहारी ठाकुर जी को मैं देखूंगा। ऐसी ललक पड़ी, 3-4 दिन तक रासलीला होती रही। श्री लाडली शरण जी की रास मंडली थी, और गई नहीं, फिर कलकत्ता जा रहे थे, वहां का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। हाथरस वालों ने कहा यही करो रासलीला, वही रासलीला हुई 3-4 दिन। और भैया फिर तो पूज्य पंडित जी महाराज को दिव्य अनुभूतियां ठाकुर जी ने करवाई एक से, फिर तो आशिक हो गए। जहां रासलीला होती वहीं पंडित जी महाराज पहुंच जाते। एक बार तो नाराज हो गए पूज्य उड़िया बाबा, उनसे बिना पूछे चले गए थे। 17 दिन के लिए गायब हो गए, राजस्थान चले गए, और वहां जाकर रासलीला दर्शन करा, फिर वापस आए तो गुरुदेव भगवान नाराज थे कि बिना पूछे चला गया। पट खुलेंगे महाराज। अभी तक महाराज जी को महाराज जी तक और अब भी महाराज जी वो बाद में विधायक हमारे प्यारे दंपति प्राण समान, हमारे प्यारे दंपति प्राण समान, प्राण वल्लभा राधा रानी, प्राण वल्लभा राधा रानी, वल्लभ श्याम सुजान, वल्लभ श्याम सुजान, हमारे प्यारे दंपति प्राण समान, हमारे प्यारे दंपति प्राण समान। बोली राधा माधव सरकार की। तो पूजे उड़िया बाबा नाराज हो गए भैया। अब उड़िया बाबा बोले ना, देखो गुरु शिष्य का कुछ ऐसा संबंध होता है कई बार कि पूज्य पंडित बाबा जानते थे कि गुरुदेव में से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते, तो बोल नहीं रहे थे उड़िया बाबा। तो बाबा की कुटिया के बाहर जाके पंडित बाबा खड़े हुए और मुख देख करके कहने लगे, जब आपको रूसबो आए हुए ना आए फिर क्यों रूसो। इतनी बात बोली उड़िया बाबा से। हाँ, जब रूसना आता नहीं है तो क्यों रूस रहे हो हमसे। इतनी देर में फिर तो भैया गले लगा लिया हमारे। अच्छा, गुरुजन जानते हैं कि शिष्य का हृदय कैसा है, वो पहचानते हैं हृदय को, तो इसलिए
पंडित जी महाराज पे बाबा नाराज भी नहीं हुए। जो शिष्य उनके एक वचन पे पूरा जीवन व्यतीत कर दे कि निष्काम भाव से राग द्वेष से रहित होकर के नाम जप करना है, इस बात पे पूरे जीवन निकाल दे पंडित जी महाराज कि यही काम करना बस, और कुछ करना ही ना है। आज भी गिरिराज जी की तैराकी में उस जगह जाते ही उनके भजन का प्रताप महसूस होता है। क्योंकि आगे बाहर ही लिखा हुआ है, यहाँ भैया कछु पैसों ना चढ़ानो हो तो आंसू के 2 बूंद चढ़ा दो। समाधि पे लिखा हुआ पंडित जी महाराज जी। तो ऐसे महात्मा महाराज निरंतर भजन रत रहे, भगवत स्मरण उनका प्राण था, केवल भगवान की स्मृति सार था उनके जीवन में। बस हमेशा यही कहते थे कि भैया भगवत स्मरण नहीं छूटना चाहिए, प्राणनाथ जीवन धन को ये सबसे प्यारो है, ऐसे बोलते थे बार बार। श्री कृष्ण को कभी ऐसे श्री कृष्ण संबोधन नहीं करते थे, प्राणधन प्राणनाथ। पूरी पुस्तक में पढ़ोगे आप, उनका प्रवचन भी पढ़ोगे तो प्राणधन और प्राणनाथ, इसके अलावा कुछ नहीं। अब या बेचारे ने भजन करने को समय दे दियो, अवकाश दे दियो, अब इस बेचारे से कुछ और मत मांग रहे हैं। कहते हैं अगर भगवान ने हमें भजन का समय दे दिया है, अपना सत्संग दे दिया है, अपनी वार्ता दे दी, अब इस या बेचारे से और कुछ मत मांग बैठियो, यही सब कुछ है। जब पहली बार रास बिहारी ठाकुर का उन्होंने स्वागत किया तो गोद में उतारा ठाकुर जी, गोद में लिए और गोद में नन्हे नन्हे से रासलीला के ठाकुर थे, 8-8, 9-9 साल के बच्चों को बनाया था श्री लाडली शरण जी की जो रासलीला की मंडली। तो बहुत अच्छा मेरे को ऐसा लगता है कि देखो महापुरुष हमें सिखाते हैं कि भैया अगर दर्शन करना हो तो रासलीला के ठाकुर को कैसा दर्शन करना चाहिए। और श्री लाडली शरण जी ने नियमावली बना रखी थी, जो आपस में मंडली के लोग थे ना वो आपस में बोलते भी नहीं थे, बोलने के लिए मनाही कर रखी थी। और ये होता है नहीं, जैसे हम लोग होते हैं ना, हमें रास बिहारी ठाकुर बहुत पसंद आएगा और हम सोचते हैं कि इन ठाकुर जी से हमारी पर्सनल बातचीत हो जाए, नंबर ले लो फोन नंबर। जब मैं पहली बार वाटिका में गया था, मैंने रासलीला का दर्शन किया तो चंद्रेश भैया ने मुझे बात समझाई थी, पहले ही बोल दिया था चंद्रेश भैया ने। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा अंगद, तू बड़े भाव से रासलीला देख रहा है, लेकिन स्वरूप से कभी भी पर्सनल संबंध नहीं बनाना चाहिए। स्वरूपों से पर्सनल संबंध नहीं बनाना, ना कभी पर्सनल मिलने जाना चाहिए। ऐसी बात, ये सावधानी की बात है, यानी कि ये सबका नियम रहा है पहले से पीछे से। कहीं दिख जाए तो आपको प्रणाम करना अनिवार्य है कि वो ठाकुर स्वरूप बनते हैं, पर कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होना चाहिए कि नंबर ले लो और उनसे मिल रहे हैं ब्रज में जाकर के और गलबियां डाल के ब्रज की परिक्रमा डाल रहे हैं, उनके गांव जा रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। रील बना रहे हैं, सेल्फी करते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। ये भैया महापुरुष बताते हैं जिन्होंने उस नियमावली का पालन किया है। कब से चंद्रेश भैया रासलीला देखते आ रहे हैं, भैया पूज्य महाराज जी के समय के महाराज जी पूज्य बाबा जब रासलीला देखते उस समय से, तो इनको पता है कि स्वरूपों की क्या मर्यादा होती है, कैसे रखना चाहिए। तो पूज्य पंडित जी महाराज ने बड़ा अच्छे से, पर पूज्य श्री लाडली शरण जी ने पूज्य पंडित बाबा को छूट दे रखी थी कि आप जब चाहो तब पूजन कर सकते हो इनको। और बाबा पंडित बाबा किसी के घर का प्रसाद नहीं पाते थे, पर रास बिहारी ठाकुर जिसके घर चले जाते और उसके बाद जो ठाकुर जी प्रसाद छोड़ देते, शीत प्रसाद, वो पंडित बाबा पा लेते थे, बाबा ही पाते थे। बताओ, तो सबको बड़ी प्रसन्नता हुई कि बाबा किसी के यहाँ का प्रसाद नहीं पाते हैं, पर रास बिहारी ठाकुर जी की वजह से सबके यहाँ का पा लेते हैं। तो ये महापुरुष कैसी आसक्ति या स्वरूपों में हो जाती है। और ये महाराज जी ने वहां पे लिखा हुआ था, जिन्होंने चरित्र लिखा, उन्होंने लिखा कि रास बिहारी ठाकुर का उस समय इस तरीके से लीला करना और कुछ विचित्रताएं प्रकट करना, ये पंडित जी के भाव का प्रताप था। पूज्य भैया भी कई बार कहते हैं कि श्रोता कैसे हैं सुनने वाले, वक्ता वही बोलता है, वक्ता फिर वही बोलता है जो उनका भाव होता है सुनने का, वैसा ही फिर उसके मुख से निकलता है। तो भैया ऐसे पंडित जी के भाव थे और ऊपर से भजन इतना तपा हुआ बल था उनके भीतर भजन का, जो हर समय भगवत स्मरण में रहता हो। कैसा भजन होगा उनका,
और चित्र देखना उनका कभी पंडित जी महाराज का, पूरा गठा हुआ शरीर है पंडित जी महाराज, कोई पेट वेट नहीं निकला हुआ उनका। अच्छा पेट निकला हो तो क्या भजन नहीं करते होंगे क्या कोई महात्मा? पेट जिनका निकला हुआ वो भी भजन करते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज खूब मोटे हो गए थे बाद में, पहले कमजोर थे। तो किसी ने कहा कि भाई क्या करते हो? तो कह रहे भैया राम राम जपते हैं। तो कहते युगल जपा करो, सीताराम जपा करो, तब वृद्धि हुई। तब से तुलसी बाबा मोटे हो गए। अच्छा हम लोग इतना भारी दृष्टि से देखते हैं, ये हनुमान जी सत्संग को बहुत बोलते हैं, इनके जीवन में वैसा प्रताप नहीं है भजन का। मतलब तुम्हें पंच बिठाया हुआ है, पंचायती हो है काका? ऐसे ही होता है। हम दूसरों की पंचायती ज्यादा करते हैं। काका आप माला तो ठीक कर रहे हो, चलो बात नहीं आ पा रही, रंग अच्छा नहीं माला का। माला के रंग से क्या मतलब, माला तो चल रही है। तो इसलिए पंचायती बहुत रहती है। फलाने बाबा तो बहुत अच्छे हैं, पर वो वाले बाबा ना ज्यादा चटक मटक में रहते हैं। अबे रहेंगे, तुझसे क्या लेना है भाई, रहेंगे, मर्जी है उनकी, अपनी मस्ती है संतों की भाई। अब हमारे ग्वारिया बाबा 40 किलो का कोट लेकर के रेल में यात्रा कर रहे हैं, उसकी गठड़ी बना रखी है। 40 किलो का कोट था उनका पहनने का, इतना वजन था उसमें। अब टिकट वाला आ रहा है, भाई टिकट, कह रहे ये लो, कह रहे इसका कौन देगा? रुको भी, वो गठड़ी सी खोली और वो कोट पहन लिया। अब किसका दूं? अपनी मस्ती है महात्माओं की। ग्वारिया बाबा को देखना, आप कभी उनका चित्र देखना, कट्टे एकदम मूछे हैं, बढ़िया। और यार है ठाकुर हमारा, यार थे हमारा, संबंध था भगवान से प्रगाढ़। कैसा संबंध था? रूठ गए ठाकुर जी से, मंदिर के बाहर बैठ गए ग्वारिया बाबा, रूठ गए ठाकुर जी से और मंदिर के बाहर बैठ गए। जो भी भक्त आए, अबे कछु नहीं मिले, वो मैंने इतने दिनों से भजन किया, मुझे कुछ नहीं मिला, तुझे क्या मिलेगा? मत इसकी पूजा मत कर अंदर। ऐसे भक्तों को बाहर से बाहर भगाने के लगे। तो इनसे संबंध था भैया ठाकुर जी से। संबंध की जहाँ प्रगाढ़ता होती है वहाँ विलक्षण भाव प्रकट होता है। तो पंडित जी महाराज का ठाकुर जी से कैसा संबंध था? वात्सल्य भाव से पूछते थे ठाकुर जी। छोटा ठाकुर था उनका, वात्सल्य भाव से मानते। तो इसलिए ठाकुर से कोई ना कोई संबंध अवश्य बनाना चाहिए। भैया कोई यार बना लेता है ना? कोई खुद तो वो भी मान लेता है? कोई दिलदार बना लेता है। कुछ भी है, कोई भी संबंध हो, भगवान से मान लेना चाहिए। और नहीं संबंध माना जाता तो बाप तो है तुम्हारे, है ना? सबके बाप है भैया वो। एक बार एक पंडित जी पढ़ के आए काशी से। भाई काशी कोई पढ़ के आ जाए तो विद्वान माना जाता है। आप भी काशी से पढ़ गए, जो पढ़ो यही पढ़ना, बाहर से पढ़ के आओगे दिक्कत हो जाएगी। तो पंडित जी काशी से पढ़ के आए तो महाराज आए तो विवाह हो गया, क्योंकि पढ़ाई पूरी हुई तो पैसा कमाने लगे तो विवाह हो गया। तुरंत मकान की पुताई हुई, फिर उनकी पुताई हो गई। फिर पढ़ लिए तो फिर मकान बन जाता है, कमाई चालू हो जाती है, पैसा कमाना शुरू। घर वाले कहते हैं भैया मकान तो पुताई हो गया, तुम्हारी भी कर दो, जल्दी शादी हो जाती है। अब शादी हो गई और तो महाराज पत्नी ने आते एक प्रश्न पूछ लिया, पतिदेव आप काशी से पढ़ के आए हैं, तो आप ये बताइए कि पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? और पंडित जी महाराज ने बहुत प्रश्न पढ़े थे, पर कहीं सिलेबस में ऐसा कहीं प्रश्न नहीं आया। अरे यार दिक्कत होगी, पाप का बाप कौन है? तो बेइज्जती होगी, वो भी पत्नी के सामने, काशी का विद्वान हूं मैं, अब क्या करें? तो पत्नी से कहा कि मैं अभी
दोबारा काशी जा करके आता हूँ, हो सकता है किसी ग्रंथ में रह गया हो, कुछ मैं भूल चुक रही। तो मैं भी आया थोड़ी देर। जाने में लगे तो महाराज एक नगर वधु रहती थी, तो उसको तो कह रही, पंडित जी महाराज कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, और पत्नी ने प्रश्न पूछा है। तो उन्होंने कहा कि वो तो मैं बता दूंगी, बताओ क्या प्रश्न है। तुम क्या बता पाओगे? नहीं नहीं, प्रश्न तो बताओ। चलो, बाप का बाप कौन है? बस ये छोटा सा प्रश्न है। इतनी बात बोली और उन्होंने कहा इसे ही पता है, काशी जाके क्या करूंगा? इसे ही पता है तो काशी जाके क्या करूंगा? तो उन्होंने कहा कि कल हमारे यहाँ जीमना करने आना, फिर हम बताएंगे बाप का बाप कौन है। आज एक मित्र है मेरा का था, ऑफिस में बैठा हुआ था, तो कह रहे कि 2 दिन से भरपेट के भोजन मिल रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे ससुराल पास में ही है, तो श्राद्ध है तो मुझे जिमा रहे। मैंने कहा क्यों? कह रहे मैं उनका जमाई हूँ, ऊपर से ब्राह्मण हूँ। मैंने कहा क्यों हो रहा है? कह रहे खूब खीर पेल रहा हूँ 2 दिन से। कह रहे वाह। मैंने कहा वाह। फिर मैंने कहा कि एक बात बता, तो त्रिकाल संध्या करता है? कह रहे वो क्या होती है? मैं कहा बस हो गया काम, उनका भी हो गया, तेरा भी हो गया। कह रहा मैं तो बस सुबह एक बार जयराम जी की निकल लेता हूँ काम पे। मैं कहा बहुत बढ़िया भाई, मन चंगा तो कटौती नहीं। फिर मैंने उसे थोड़ा सा समझाया। मैंने कहा भाई जो त्रिकाल संध्या करते हैं, थोड़ा भी संध्या वंदन करते हैं, गायत्री जप करते हैं, वो पा सकते हैं उनको। और फिर जमाई को बुला रहे, तो विशेष बात है। जमाई को जमा दे। मैंने कहा ये तो खास बात हो गई। तो पंडित जी को ऑफर किया गया कि अगले दिन आप हमारे यहाँ भोजन पे आइए। नगर वधु ने भोजन के लिए बुलाया। पंडित जी महाराज आए अगले दिन और भोजन करने के लिए बैठे। तो जैसे मैं स्वयं पका के खाता हूँ, तुम ला के तो स्वपाकी हूँ मैं, तो स्वयं पकाता हूँ, तो तुम्हारे हाथ का पका हुआ तो खाऊंगा। अरे जब धन हमारा है, हमारे धन से सामान आया है, लो 100 का नोट। 100 का नोट पकड़ाया। पंडित जी थोड़े 100 का नोट देखते ही, अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा हाथ क्या दिक्कत है, पैसे तो वही लगा हुआ है, खा ले, बना दो। अब बनाने लगे, बना के रख दिया, फिर बना लिया सामान, बढ़िया गया। तो खाने लगे, तो उसने कहा कि अरे इन्हीं हाथों का बनाया हुआ है, मैं अपने हाथ से ही खिला दूं। अरे नहीं 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 नहीं, ये नियम के खिलाफ है। 100 का नोट आया, कोई बात नहीं, नियम टूट भी तो सकते हैं। 100 का नोट देखते और जैसे 100 का नोट देगा तुम्हारे खा खिला दो। वो नगर वधु ने यूं टुकड़ा सा लिया और मुंह की तरफ करा, और पंडित जी महाराज ने जैसे मुंह बढ़ाया, उस नगर वधु ने एक खींच के चांटा मारा। कहते इसे कहते हैं पाप का पाप, इसे कहते हैं पाप का पाप। कह रहे कहाँ? कह रहे चाटा। कह रहे जैसे जैसे नोट दिखाती जा रही हूँ, वैसे वैसे तुम्हारे सारे नियम ढीले होते जा रहे हैं। इसे ही कहते हैं पाप का बाप है लोभ। अब जाके अपनी पत्नी को बताओ। तो ये यहीं पर गड़बड़ हो जाती है, हमारी नियमावली छूट जाती है। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे कि जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया भगवान की प्राप्ति का, फिर वो ढिलाई नहीं कर सकता। जिसने निश्चय ही नहीं करा है, जिसको भगवान चाहिए ही नहीं, फिर वो उसका टूट फूट चलती रहती है। श्री भरत जी महाराज 1 नंबर के प्रेमी है महाराज। गोपांगनाओं से भी पहले प्रेमा भक्ति का आचार्य भरत जी महाराज, ऐसा पूज्य श्री मनुपीठ सरकार के मुख से मैंने सुना। और वो प्रेम में, भगवत प्रेम में नियम बनाते जा रहे हैं। कह रहे मेरे राम जी धरती पर सोए हैं, तो मैं धरती पर नहीं सो सकता, मैं धरती के नीचे गड्ढा बना करके रहूंगा उसको। तो प्रेम में नियम टूटते नहीं है, प्रेम में नियम बनते हैं भैया। एक से एक नियम
पूज्य भैया कहते हैं कि देखो भैया, रसोपासना भी है और वैदिक भक्ति भी, अपनी दोनों चीजें करते हैं हम लोग। पूज्य भैया ही बोल रहे थे, दोनों चीजें करते हैं। जिन्हें पाठ प्रिय, पाठ करना प्रिय, वो पाठ भी करता है। और भैया जिसे रसोपासना पसंद है, भगवान से लाड़ लड़ाना, कोई संबंध मानना, लीला चिंतन करना, वो भी वो लोग करते हैं। सब चीजें, पर इसमें घटोतरी नहीं होती। और घट रहा है तो फिर भैया जांचने का विषय है कि हम कितना प्रेम कर रहे हैं। तो भरत जी महाराज लगातार नियम बनाते जा रहे हैं। एक राम जी के मित्र हुए हैं। कौन? एक ही मित्र, निषाद राज गुरु। बड़ा सुंदर मेरे को लगा, महाराज जी एक प्रसंग सुना रहे थे यार। कह रहे हैं कि वैसे तो हनुमान जी ने सुग्रीव जी की मित्रता करवाई थी राम जी से, पर निषाद राज गुरु के यहाँ जब राम जी गए, सबसे ज्यादा उस समय रहे चित्रकूट में। तो निषाद राज गुरु से जब वशिष्ठ जी महाराज मिलने के लिए आए थे, राम जी से मिलने के लिए आए, तो कुछ इंद्रेश जी बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जब मिलने आए तो वशिष्ठ जी सबको आशीर्वाद दे रहे थे, पर निषाद राज गुरु के सिर पर हाथ नहीं रखा। और ये राम जी ने देख लिया, ये राम जी ने देख लिया कि गुरुदेव ने मेरे मित्र के सिर पर हाथ नहीं रखा। उन्होंने कुछ विचार कर लिया कि जाने कौन है, पहचान है नहीं, तो क्यों सिर पर हाथ रखो, दूर से ऐसे प्रणाम कर दिया, प्रणाम उनका स्वीकार कर लिया। तो फिर राम जी बार बार वशिष्ठ जी को दिखा करके, अरे मेरे निषाद राज, अरे बार बार सिर पर हाथ ले रहे, उनकी थाली में से खा रहे हैं उठा करके, वशिष्ठ जी को दिखा करके। तो वशिष्ठ जी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि मैंने सिर पर हाथ नहीं रखा, इसलिए राम जी बार बार दिखा रहे हैं, ये मेरा निकटस्थ है, ये मेरा एकदम खास है। तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। फिर उसके बाद में वशिष्ठ जी ने लगाया, उन्हें गले से लगाया। तो भगवान से कोई संबंध मान ले तो एकदम खास बात हो जाती है। पूज्य बाबा कहते हैं, पूज्य राधा बाबा कहते हैं, एक शब्द का इस्तेमाल किया था, क्या बोलते हैं, जिसको सिर्फ यार शब्द नहीं आ रहा जबान पे, एकदम भाव बताता हूँ, पॉजेसिव, मतलब दूसरिया पसंद नहीं है। बाबा क्या कहते हैं, दूसरिया पसंद नहीं है, दूसरिया पसंद नहीं है, मतलब तू मेरा है तो बस मेरा है और किसी का नहीं है, ऐसा भगवान संबंध मानते हैं। दूसरिया किस नहीं चाहिए उन्हें, बिल्कुल एक कांत बस। एक संत हुए राधा वल्लभ संप्रदाय के, और काका उन्होंने ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करते थे, और ठाकुर जी भी उनसे बड़ा प्रेम करते थे। अरे हम ठाकुर जी से प्रेम करें, सभी करते हैं भाई, पर ठाकुर जी किसी से खास प्रेम करने लग जाए, विशेषतः संबंध मानने लग जाए, वो विलक्षण हो जाता है। वैसे तो हमारा सबका ही संबंध है भगवान से, पर भगवान प्रकट कर दे उस संबंध को, क्या बात हो जाएगी। तो हम संत से बड़ा प्रेम करते थे ठाकुर जी। एक कलकत्ते के जजमान आए, जजमान से बच के रहना चाहिए, बहुत खतरनाक है। कलकत्ते के गिरधर, एक गिरधर जैसा जजमान था, आया गुरु जी का, गुरु जी दंडौत है। गुरु जी ने हाँ बेटे शाबाश। कहते गुरु जी कभी कलकत्ते आओ, हमारे घर को पवित्र करो। अरे अपवित्र को क्यों पवित्र करूंगा मैं नहीं आ रहा। कह रहे गुरु जी आ जाओ प्लीज। तो 2-3 साल तक लगातार उन्होंने प्रार्थना करी वहां पर। तो 2-3 साल तक प्रार्थना करी गिरधारी उन्होंने। अब गुरु जी बेचारे पिघल गए शिष्य का प्रेम देख के। पहला प्रेम देखा और कह रहा हाँ बेटे आएंगे। अब इतना बोला ही था, अगले दिन परिक्रमा मार रहे थे, पैर ऐसा
फिसला, कूल्हे की हड्डी टूट गई। हड्डी टूट गई और शायद राधा वल्लभ जी के मंदिर में गुफाएं बनी हुई ना पीछे, उन्हीं में से एक गुफा में रहते थे। जो पीछे छोटी छोटी गुफा ना, वहीं रह करके भजन करते थे। वो छोटी छोटी कोठरी ऐसी बनी हुई ना, उनमें से एक कोठरी सी थी उनकी, तो उसमें बैठ करके अपना भजन करते। तो कूल्हे की हड्डी टूटी तो भगवान ने जैसे तैसे उन्हें उनकी कोठरी में पहुंचवा दिया। 1 साल तक वहीं भोजन आ रहा है, सीत प्रसाद जो कुछ इधर से कोई दे जाता, उस कोठरी में से नहीं निकल पाए। गिरधर पहुंचा जजमान बन के, गुरुजी बाहर गाड़ी खड़ी है और गुरुजी ने निकाली चप्पल, सारे चला जाए यहाँ से, भगता है यहाँ से, हमारा भजन खराब कर दियो, कूल्हे की हड्डी तोड़वा दी। बस चेंज हो गया गिरधर तो गुरुदेव राम भक्त ले चलो, राम की निशानी भगा दिया गुरुजी ने। 2-4 गाली और भी ब्रजवासी थे, 2-4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बढ़ाते चले गए। तो खूब अच्छे से तो महाराज जी ने कहा कि देखो भगवान जब प्रेम करने पे आते हैं ना, जाने नहीं देते हैं, तो जाके तो दिखा एक बार नहीं। सनातन गोस्वामी जी महाराज ने महावन में पहली बार एक बाल का दर्शन किया, एक बालक का दर्शन किया। उस बालक को दर्शन के, बालक नहीं थे, साक्षात मदन मोहन जी थे। और जैसे ही दर्शन करा तो भैया वो विचलित हो गए। कोई भगवान का पहली बार दर्शन करे और भगवान उसे अपनी रूप माधुरी दिखा दे तो स्थिर नहीं रह सकता। मृदु मुस्कान निहार के धीर धरेगा कौन, के नारायण तन तजे के बोरा के मोर। अरे ये तो बहुत दूर की बात है, स्वरूप देखने की बात। कभी देखना सत्संग में कोई बात जब हृदय को छूती है, कोई प्रिय लगती है, कोई बात, कोई भजन प्रिय लग जाता है, तो हृदय गदगद हो जाता है, हृदय गदगद हो जाता है। जैसे मैं और मेरे गुरुजी हैं राधा रमण जी, हम एक पद सुनते हैं बहुत अच्छा, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। ये पूज्य मलुकपीर सरकार के द्वारा गाया हुआ है। और उसमें आखिर में महाराज जी बोलते हैं, दिन रात पंडित जी रोते रहते थे। तो मैं और गुरुजी सिर्फ यही सुनते हैं पूरे पद में कि दिन रात पंडित जी रोते रहते थे। हमें बहुत पसंद है ये बात, लाइन। तो कुछ पंक्तियां ऐसी होती हैं भजन की, कोई अच्छा लग जाता है, कोई भजन की पंक्ति जो हृदय को छू जाती है, तो कितना आनंद आता है भीतर हृदय, इतना आनंद समावेश होता है महाराज। आप कभी देखिए प्रहलाद जी का चरित्र सुनिए, ध्रुव जी का चरित्र सुनिएगा कभी, उसमें जब भगवान से मिलन होता है, भगवान से वार्ता होती है, तो कितना अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एक अपने मैंने कुछ दिन पहले चरित्र सुनाया था ना, वो थे जिन्होंने 28 दिन तक कुछ नहीं खाया, गोपाल चरवाहा जी। जब भगवान उनसे मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, उनकी तितिक्षा और महाराज जैसा भजन करना, बहुत प्रेम आता है ऐसे, और भगवान ढर जाते हैं ऐसे भक्तों पर। पूज्य मलुकपीर सरकार कहते हैं कि जब भक्त रुदन करता है ना, तो भगवान को, उस भक्त को देखने में बड़ा आनंद आता है। भगवान वृक्षों के पीछे छिप छिप करके उसे देखते हैं, क्योंकि भगवान उत्तम रस के भुगता है। और भगवान जब भक्त रोता है ना, भगवान उसके प्रेम का रसास्वादन कर रहे होते हैं, वो विरह में होता है और भगवान को बड़ा रस आ रहा होता है, क्योंकि वो भगवान के लिए रुदन कर रहा था। तो हम भगवान के लिए 1 चम्मच रो देंगे, क्या भगवान नहीं रोते होंगे हमारे लिए? हमसे ज्यादा आतुर भगवान है हमसे मिलने के लिए। हमारी आतुरता में बहुत कमी है, लेकिन हमारे कम भी उनके, जो तू धावे 1 पग मैं धाऊं पग 60, तू 1 पग मेरी तरफ बढ़ाता तो मैं 60 पग बढ़ाता हूँ। और भगवान के 60 मतलब समझ रहे हो, 3 पग में तो पूरा ब्रह्मांड नाप दिया था, है? जब वामन भगवान जी का जो आता है, पूज्य मलुकपीर सरकार सुना रहे थे, तो वामन भगवान जा रहे थे बलि के यज्ञ की तरफ। रास्ते में ब्राह्मण मिल गए। ब्राह्मण मिले तो उन्होंने कहा कि भैया देखा उनको। वामन भगवान छोटे से और बढ़िया
क्यूट लग रहे थे, और भगवान किसी भी स्वरूप में हमारा सुंदरता तो उनकी वैसे ही बरकरार रहती। तो जैसे ही देखा ब्राह्मण ने, तो देखा कि यार ये तो बड़े सुंदर, इन्हें तो मेरे से ज्यादा मतलब वो मिलेगी, मतलब जो दक्षिणा मिलेगी, तो यार इसको जो मिले उसका आधा तो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, हैं क्या डील कर लेते हैं, क्योंकि गंगा जी पार करनी थी। तो उन्होंने कहा कि पार करने के लिए बावन भगवान के चरण छोटे थे, तो अगर हम डूब जाएंगे तो हमें पार करवा दो। तो ब्राह्मण ने कहा भाई बात ऐसे ही पार करवा दूंगा, लेकिन जितनी दक्षिणा तुम्हें मिलेगी उसका आधा हो जाएगा, 50-50। अब ऐसी बात बोली तो महाराज कह रहे बावन भगवान ने बोल दिया हाँ पक्का, डील पक्की है। ब्राह्मण जी ने कंधे पर बिठा लिया, कंधे पर बिठा लिया, और महाराज यार भगवान के स्पर्श का सुख प्राप्त हो रहा है उसे इतना आनंद आ रहा है कंधे पर बिठा करके, और उसमें जल में उतर रहे महाराज। अच्छा, भगवान के दोनों चरण पकड़े हुए हैं। बाई चांस उनका ध्यान चला गया चरणों की तरफ, तलों पर देखा तो महाराज सारे चरण चिन्ह दिख गए। जैसे उसमें आता है स्वामी नारायण मूवी में कि परमात्मा के साथ साथ 16 चरण चिन्ह, ये तो साक्षात परमात्मा है। तो जैसे ही देखा तो कहने लगे डील थोड़ी चेंज करते हैं। कह रहे क्या चेंज करते हैं? कह रहे महाराज मैं पहचान गया हूं। कह रहे क्या पहचान गया? कि मैं जान गया हूं कि आप भगवान हैं साक्षात। अब डील ये होगी कि मैं आपको यहां से पार करूंगा और आप मुझे भवसागर से पार करेंगे, आप मुझे भवसागर से पार करेंगे। भगवान कह रहे बड़ा चतुर है यार, पहचान लिया इसने तुमने। तो भक्त भगवान को पहचान लेता था। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज से पूज्य राधा बाबा बातचीत कर रहे थे, तो पूज्य बाबा ने कहा कि प्रिया प्रियतम सरकार जब आते हैं, अगर माया अगर प्रिया प्रियतम सरकार का स्वरूप बना के तुम्हारे सामने आ जाए, माया भगवान की माया अगर प्रिया प्रियतम का स्वरूप बना के आपके सामने आ जाए, तो क्या आप पहचान पाओगे? कैसे पता चलेगा कि ये प्रिया प्रियतम है या माया है? तो पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज ने बाबा से कहा कि बाबा, प्रेमी के नेत्रों से भगवान छिप नहीं सकते, भगवत प्रेमी के नेत्र से भगवान छिप नहीं सकते, चाहे कितनी माया बना करके आ जाए। उदाहरण के रूप में भले पधारे लंपट नाथ, नामदेव जी के सामने भूत बन करके आ गए, तो नामदेव जी कह रहे वाह सरकार क्या स्वरूप बनाया है। तो भूत में से भगवान प्रकट हो गए। कुत्ता रोटी लेके भाग रहा, अरे नाथ रुको रुको रुको, सूखी मत खाओ, थोड़ा घी भी है, जड़खोर से मंगाया भरत जी महाराज के हाथ में, तो अच्छे से चुपड़ के खाओ भी। तो भैया प्रेमी की नजरों से भगवान नहीं बच सकते, अगर सच्चा प्रेमी है तो नहीं बच सकते। ठाकुर जी ने एक प्रश्न और पूछा वही बाबा से कहा कि बाबा भगवान तो अप्राकृत जगत के हैं, तो इस प्राकृत शरीर से हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? तो बाबा ने कहा ये जो रसिकों के पद है ना, उस अप्राकृत जगत की छाया है, उस अप्राकृत जगत की जहां भगवान रहते हैं, उस जगत की छाया रसिकों ने इन पदों में उतार करके दी है। जब हम गाते हैं ना इन पदों को कि रसिकनी रस में रहत गड़ी, कनक बेली विषभानु नंदनी, श्याम तमाल चढ़ी, रस में रहत गड़ी। तो इन रसिकों के पद में वहां की छाया है। लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गीत प्रेम के गाता जा, धरती नम अवश्य होगी तो अश्रु बिंदु ढलकाता जा। तो इन रसिकों के पद को गाओ,
खूब इनका चिंतन करो, खूब मनन करो। एक बड़ा सुंदर बंधक प्रहलाद गाता है उसे, परमानंद जी महाराज का, कि हरि तेरी लीला की सुधि आवे, कि हरि तेरी लीला की सुधा आवे। कमल नयन मोहन मूर्ति के, पल मन मन चित्र बनावे, लीला की सुधि आवे। तो भैया मन मन चित्र ही तो बनाने हैं। हमें कुछ चाहिए हो तो उसकी कल्पना कैसे करते हैं? अपने पिताजी से बाइक चाहिए तो मन में आ जाता पहले ही दिन, यार फलानी बाइक होनी चाहिए। आज रात में तो घूमे आते हो बाइक पे, चक्कर मारे आते हो, ऐसी कल्पना होती है। तुझे दादा को प्रणाम। हरि बोल महाराज। तुझे भी यार जाओ प्रहलाद की शिक्षा अनुपम माधुरी जोड़ी हमारी, श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारी, श्याम श्यामा की रसीली मद भरी अखियाँ हमारे, श्याम श्यामा की रसीली मद भरी अखियाँ हमारी, श्याम श्याम